हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का। उसमें ये टॉपिक बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी यूपी कमीशंस हैं उनके बारे में हम आज देखेंगे और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला जो कमीशन है वो है यूपी ट्रिपल एस सी, सेम जो लेखपाल की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कराता है, एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, और ये सिर्फ लेखपाल ही नहीं, ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम्स को कराता है। तो चलो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं थोड़ा। इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन। इसका रोल क्या है? ये हैंडल्स करता है रिक्रूट फॉर ग्रुप सी एंड डी। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2014 में। किसके अंडर? अंडर यूपी ट्रिपल एस सी एक्ट 2014। एक एक्ट आया था, इसके अंडर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लखनऊ में। याद रखना, जो यूपी पीसीएस का हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी का जो क्वार्टर है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? लखनऊ में। इनके फर्स्ट चेयरमैन हम सारे ही कमीशन में फर्स्ट चेयरमैन एंड जो करंट चेयरमैन है वो देखेंगे। ठीक है, मे भी क्वेश्चन आ सकता है और पहले आए भी हैं। तो पहले चेयरमैन कौन थे इसके? चंद्रभूषण पालीवाल। और करंट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस.एन. सावत। ठीक है, सबात सावत जो भी है, मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं पता, आप देख लेना। तो ये बस यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में हुआ हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट यूपी पी एस सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये आपको पता ही होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आप याद रखना डायरेक्ट, मतलब आपको पता है लेखपाल में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिल्कुल वन लाइनर आते हैं। ठीक है, तो सीधा पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे भी करके पूछ लेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका रोल क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूट ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर। ठीक है, ग्रुप ए और बी की ये रिक्रूटमेंट करता है। हेडक्वार्टर जैसा कि मैंने बताया इसका प्रयागराज में है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अब देखो, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1937 को ये बना था। तो जाहिर सी बात है, जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। ठीक है, और किसके अंडर बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में एक प्रोविज़न था कि प्रोविंशियल लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशंस का गठन किया जाए। ठीक है, तो उसी के तहत 1937 में 1 अप्रैल को यूपीपीएससी भी बना। अब 1937 में बना, इंडिपेंडेंस से पहले बना। तो जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे सर डीएल ड्रेक ब्रोकमैन। ठीक है, और अगर पहले पूछा जाए, फिर इंडिपेंडेंस मिल गई हमें 1947 में। उसके बाद जो पहले इंडियन बने वो कौन बने? डॉक्टर पी.के. बनर्जी। ठीक है, एक तो ये फैक्ट हुआ। उसके बाद करंट जो हैं वो संजय श्रीनेट है। ठीक है, करंट वाले ये हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंडर आर्टिकल 315। ठीक है, 315 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले ये क्या था? 1935 के एक्ट के अंडर बनी एक बॉडी थी। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं, यूपीपीआरपीबी। फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। ये क्या है, इसका रोल क्या है? इट हैंडल्स रिक्रूटमेंट्स ऑफ पुलिस पर्सनल। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूपी के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में हम देखेंगे। उसका रोल क्या है? कंडक्ट कराता है इलेक्शन किसके? पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यूपी में आपको पता होगा काउंसिल भी है ना। तो इनकी इलेक्शन कौन कराता है? इनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, लोकसभा के। ठीक है, इन सब के इलेक्शन कौन कराता है? अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराता है? हर स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो उस स्टेट में पंचायत और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनके इलेक्शन कराता है। अब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? ये बना था 23 अप्रैल 1994 को, अंडर जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपको पता होगा, जिसके थ्रू पंचायती राज इंडिया में आया था। ठीक है, तो उसी के थ्रू ये बना था 23 अप्रैल 1994 को। इसके जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? AP सिंह। जो करंट कौन है? राज प्रताप सिंह। ठीक है, और
243 के 243 के जो एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंडर क्या दिया गया है, पंचायतों का गठन है। 243 ZA में म्यूनसिपैलिटीज़ का है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लखनऊ में है। और इसका जो इसके कमिश्नर का टेन्योर होता है वो क्या होता है, 6 ईयर और 68, जो भी पहले हो जाएगा वही मान लिया जाएगा। ठीक है। अब फिफ्थ देखते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन। बस आपको मैं सच बता रही हूँ, बस इतना ही करना है, इसमें से आपके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम फिफ्थ देखते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका रोल क्या है, ये रिकमेंड करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज़, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना और इसके आप वर्टिकल लेवल पे देखेंगे और भी ग्रास रूट लेवल पे वो क्या है, लोकल बॉडीज़ हैं, तो उनमें डिवीज़न कैसे हो पैसे को लेके। ठीक है, रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, फाइनेंस कमीशन की, 1994 में। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, भाल चंद्र शुक्ला। करंट कौन है, आनंद मिश्रा। और ये अब अभी फिफ्थ है, हालांकि सिक्स जो कमीशन है वो 2021 में बनना था लेकिन अब तक नहीं बना है, तो करंट में फिफ्थ ही है। ठीक है, 5 कमीशन अब तक बने हैं स्टेट में। अब जो तो फिफ्थ है, मान लो करंट में जो फिफ्थ है तो उसी की रिकमेंडेशन चल रही है फिलहाल, तो उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एक बार रिकमेंडेशन देख लेते हैं उसकी। देखो ये यहाँ पे रिकमेंडेशन है। तो इसने क्या रिकमेंड करा इस कमीशन ने, कि जितना भी स्टेट का रेवेन्यू होगा ना, नेट टैक्स रेवेन्यू, नेट कैसे, आफ्टर डिडक्टिंग कलेक्शन कॉस्ट, टैक्स कलेक्ट करने में जितनी कॉस्ट लगी उसको माइनस करके टोटल कलेक्शन में से, तो जो नेट टैक्स रेवेन्यू बच गया उसको उसका डिवोल्यूशन कैसे होगा लोकल बॉडीज़ में, वो बता रखा है। वो कितना होगा, 12.5%। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो इसकी कलेक्शन कॉस्ट है ये कट काट के 100 रुपये हमारा नेट आ गया, ये अपना टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, स्टेट का। अब इसमें से 12.5% इसका आप निकाल लो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं वो क्या होगा इसका, वो हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, 12.5% इसका डिवोल करना पड़ेगा, देना पड़ेगा लोकल बॉडीज़ को। ठीक है, अब इसका हम वर्टिकल डिवोल्यूशन देखते हैं। 12.5 तो लोकल बॉडीज़ को देना पड़ेगा। अब लोकल बॉडीज़ में भी तो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और पंचायती राज है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि 60% तो देना पड़ेगा अर्बन लोकल बॉडीज़ को और 40 देना पड़ेगा पंचायती राज को। ठीक है, अब इसमें पंचायती राज में भी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है। कैसे जाएगा, इंटर टीयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एलोकेशन। ठीक है, तो विद इन 40% में भी कैसे एलोकेशन है, 3 टीयर में। रेशियो क्या है, 70-10-20 का। 7% ग्राम पंचायत में, 10% हिस्सा जाएगा 40% का। ठीक है, 40% का 70% किस में जाएगा, ग्राम पंचायत में, 10% जाएगा क्षेत्र पंचायत में और 20% जाएगा जिला पंचायत में। ठीक है, इसको आप ब्लॉक लेवल पे मान सकते हैं। तो ये ऐसे डिवोल्यूशन है। अब हम पढ़ते हैं, हमने फर्स्ट चेयर में देख लेते, करंट देख लेते। ठीक है, फिफ्थ रिकमेंडेशन बताया था, अब तक 5 कमीशन बने हैं। ठीक है, अब ये 2 आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट, 243I। इसमें क्या है, मैंडेट है गवर्नर टू कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। ठीक है, इसमें लिख रखा है कि भाई गवर्नर बनाता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पॉलिटी में। अब 243Y में क्या है, टू रिव्यू एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, वाई में ये है, ये 2 आर्टिकल आप याद रख लेना। इसके अलावा मैंने जो इसका हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में है। इसके अलावा मैंने आपको करा दिया है। आज हम बस इतना ही करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। जो बाकी के बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे कि स्टेट वुमेन कमीशन हो गया। ठीक है, शेड्यूल कास्ट कमीशन हो गया, और उसके बाद ओबीसी, ठीक है, कमीशन ऑफ ओबीसी हो गया। ठीक है, वुमेन का मैंने बता दिया। ठीक है, और जितने भी थोड़े बहुत होंगे वो हम देख लेंगे, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऐसे ही पढ़ते रहिए।
और आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, ये स्पेशल मैंने लेखपाल के लिए वीडियो डाला है। लेखपाल के पर्सपेक्टिव से, लेखपाल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है कमीशन। इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।